so much for being here, Paji. Swagat hai, Karan sir. So good to see you. So good to see you. Apurva sir, welcome. Nikitan sir, thank you so much for being here. Belated happy birthday, of course. Nimrat, आप यहाँ पर आई हैं, मजा आ गया आपसे मुलाकात करने के लिए. You know, we were looking forward to talk to you, meet you. Of course, Shinda, welcome. Thank you so much for being here. The entire team, ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां. Dharma Productions and of course Humble Motion Pictures. बड़े बड़े कमाल के लोग हैं यार, बड़ी अच्छी चीजें बनाते हैं. यू नो, व्हेनेवर इट कम्स टू ब्रिलियंट कंटेंट, आई थिंक ये टीम हर बार कोशिश करती है दैट वी गिव द इंटायर वर्ल्ड समथिंग जिसको देख के हम सब इंस्पायर हो पाए, बिल्कुल इनकी खुद की पर्सनालिटीज की तरह. एंड टॉकिंग अबाउट धर्मा प्रोडक्शंस, ऑफ कोर्स पैन इंडियन फिल्म्स क्या होती हैं, एक तरीके से हम सबको उससे इंट्रोड्यूस कराया था जब बाहुबली लेकर आए थे, है ना. उसके बाद अभी रिसेंट हिट देवरा की अगर मैं बात करूं, एंड नाउ वेंचरिंग इनटू पंजाबी फिल्म्स विद दिस. सो एक बार धर्मा प्रोडक्शंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए. एंड we've all seen the teaser, and ये गाना अभी हम सुन रहे थे, which is more like this anthem जो हम सबको जोश से भर रहा है यहाँ पे, अकाल का ये टाइटल ट्रैक, और हम सब यहाँ पे एकदम we are like अब बस दिखा दो ट्रेलर. We've all seen the teaser, we've given it a lot of love, ladies and gentlemen, and बड़े सारे इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, और इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए I would like to invite on stage someone who has this impeccable wit, charm, and his creativity is just out of the world. One of the most celebrated filmmakers, producers of our country, ladies and gentlemen. Please put your hands together for Mr. Karan Johar, ladies and gentlemen. A trendsetter when it comes to hatke movies, no matter what genre, he's always played it. Welcome, Karan sir. Welcome. All yours, sir. Namaskar. Pehle to everyone present here, members of the media, thank you so much for coming today, for joining us today on this very momentous day for us at Dharma Productions. हमारे लिए ये दिन बहुत ही special है, for me emotionally and of course in terms of the energy. It is my mother's birthday today. Yes. It is also Apurva Mehta's birthday today. तो जैसे माँ और भाई दोनों का जन्मदिन आज है, तो आज से ज़्यादा auspicious दिन हो ही नहीं सकता हमारे लिए to announce, launch, present to you something that means the world to all of us at Dharma Productions. और मैं बताऊंगा क्यों. मैं गिप्पी से बात कर रहा था, उनको कह रहा था अपने पिताजी के बारे में. My father was Punjabi, has lived in Punjab, lived in Delhi, lived in Simla, lived in Lahore, and his roots are very deeply Punjabi. बचपन से मैं उनको पंजाबी में बात करते हुए मैंने सुना है, और एक दौर था कि इंडस्ट्री में सारे पंजाबी थे. It was the way it was. और वो बहुत attached थे to his roots, to his culture, to his Punjabi traditions. वो चाहते थे बहुत कि मैं भी पंजाबी में बात करूं, पंजाबी में उनके साथ बात करूं. पर मेरा क्या था, मामला थोड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि मम सिंधी हैं और पापा पंजाबी थे. तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ गया, तो हिंदी में और अंग्रेज़ी में हम बात करते थे. लेकिन टुडे मुझे लग रहा है कि wherever he is in the world, he'll be very proud कि ये धर्मा प्रोडक्शंस की पहली पंजाबी फिल्म है. And I could not have chosen a better, stronger, and absolutely more amazing collaborator than Gippy Grewal, ladies and gentlemen. What an absolute force. इन्होंने इतना entertain किया है, और इतनी humility के साथ, और rightfully इनके कंपनी का नाम भी है Humble Motion Pictures, क्योंकि वाकई वो दिल से ही मैं कहूँगा, मैं ये कंपनी का नाम ये होता या ना होता, मैं कह देता कि Humble Motion Pictures ही होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिलिटी की मूरत है ये, और इनका जो टैलेंट है, वर्ल्ड वाइड फेम है, उनका जो अचीवमेंट है, उनके आगे वाकई मुझे लगता है कि हम सब कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है और हासिल किया है. और इसलिए जब वो आए, एंड आई हैव टू थैंक भूमिका तिवारी फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर. अजीम ने भी मिले थे पहले, जो हमारे म्यूजिकल सुपरवाइजर हैं. तो आई हैव टू रियली थैंक देम फॉर ब्रिंगिंग गिप्पी ग्रेवाल इन आवर होम्स एंड हार्ट्स. बिकॉज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि आज हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं द ट्रेलर ऑफ अकाल, जो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को.
हम्बल मोशन पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस का ये कोलैबोरेशन हमेशा मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत ही यादगार रहेगा। यहाँ हमारे यहाँ जो आप मिलेंगे बाद में, हमारे साथ प्रस्तुत है गुरप्रीत गुगी जी, जो बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। आपको बहुत स्वागत है हमारे घरों में, हमारे दिलों में। निमृत खेरा जी, बहुत बहुत आपको स्वागत, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड contributing so beautifully to the film. Thank you so much. Niketan Dheer, we've had a wonderful collaboration with on multiple successes at Dharma Productions, and here's to many more. So wonderful to have you as part of our family. और हमारे घर का बेटा है शिंडा अग्रवाल, प्लीज इनको जोरदार तालियां दीजिएगा, क्योंकि सिनेमा हॉल में तो बजेगी ताली, यहाँ ताली बजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस किस्म का टैलेंट इस उम्र में, और वाकई मैं अपने बेटे को भी ले आता, उसमें वो टैलेंट तो है नहीं अभी, शायद बाद में जाके हो जाए, बट आई रियली विश यू एंड द फैमिली सो मच लव। सारे प्रस्तुत मीडिया वालों को मेरा प्रणाम और तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप आए हैं। अपूर्वा, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू फॉर बीइंग अ कोलैबोरेटर विद मी एंड ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू फॉर फॉर्जिंग आवर कंपनी फॉरवर्ड द वे यू हैव। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, बस सबको बहुत बहुत प्रणाम और सबको शुक्रिया यहाँ आने के लिए, लेकिन पिक्चर जैसे कहते हैं अभी बाकी है, तो उसके पहले ट्रेलर आपको दिखा देते हैं। पिक्चर 10 अप्रैल को आप देख लोगे, लेकिन उसके पहले अकाल का ट्रेलर आपके सामने। Thank you so much, Karan sir. Thank you so much. We'll be playing the Hindi trailer and the Punjabi trailer as well. So all eyes on the big screen, ladies and gentlemen. का बड़ी हम्बल और बड़ी खास शुरुआत जिस चीज की अरदास से होती है वो इतनी खूबसूरत तो बननी ही होती है। तो यहाँ पे I'd like to invite on stage one more time the maverick filmmaker, ladies and gentlemen, and of course कमाल के प्रोड्यूसर मिस्टर करण जौहर साहब, एक बार वापस से मैं चाहूंगा सर प्लीज आप यहाँ आए। एंड धमाकेदार डायरेक्शन जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं करण सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, इफ यू कुड डू दी ऑनर्स एंड वेलकम द जेंटलमैन हियर बिकॉज इट विल बी अ बिग थिंग सर। हम चाहते हैं आप ये करें। Ladies and gentlemen, without further ado, may I please invite on stage the man himself, Gippy Grewal. Whoa, give it up for him, ladies and gentlemen. I think the trailer speaks for itself. इन्होंने डायरेक्ट भी किया है, परफॉर्म भी किया है, मल्टीपल ब्लॉकबस्टर्स का हिस्सा रहे हैं, तो आई थिंक इनकी अचीवमेंट्स ऑलरेडी प्रीसीड्स हिम। सर, वी आर ऑनर्ड टू बी कोलैबोरेटिंग विद यू। गिबी भाजी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ड्रीम ਸੀਗਾ, बहुत सालों तो लगे हुए हैं। एक्चुअली सर, जब मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्शन में आऊँगा तो सबसे पहली फ़िल्म मैं ये बनाना चाहता था 16 में, तो तब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक छोटी सी फिल्म से तजर्बा किया कि ट्राई करते हैं, ये भी पता चल जाएगा कि मैं बना सकता हूँ या नहीं। तो उसके लिए को गिपा जी को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप आइए। सो अरदास बनाई थी, तो तभी हमने ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था, हम्बल मोशन पिक्चर। सो तब से लेके कंटिन्यूसली फिल्में बना रहे हैं और फाइनली अब पहुँचे हैं अकाल तक, और हमारी फिल्म बहुत बड़ी होगी, आप हमारे साथ आ गए और थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपूर्वा सर, भूमिका जी स्पेशली, अजीम, सो थैंक यू सो मच पूरी टीम का, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। करण सर, वेंचरिंग इनटू पंजाबी सिनेमा विद दिस, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि हाँ ये फिल्म है जिसके साथ शुरुआत होनी चाहिए? Not one, two, Gippy Grewal. There was no third, and there doesn't need to be a third. Those two, that name was enough. Like they say in that movie, Jerry Maguire, they said, you had me at hello. They had me at Gippy Grewal. Like as soon as I heard the name, I was like, this is something we have to do. If we have to foray into Punjabi cinema, and it is our dream and desire at Dharma Productions to now produce content out of the Hindi language as well. This is our very first, and what a better
there could not be a better beginning. Absolutely, sir. First of many, I would say. Give it up for them, ladies and gentlemen. The two superstars here, of course, Karan sir, Gippy Paji. अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं बुला लेता हूँ उन सबको जिन्होंने इसको बैक किया है, जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के यहाँ खड़े रहे हैं. We'll start with the birthday boy, I should say, the producer and of course CEO Dharma Productions, Mr. Apurva Mehta, ladies and gentlemen. Please give it up for him, because the man who understands cinema and how. Welcome, sir. Thank you so much for being here. Of course. Thank you. बर्थडे आपका है सर. रिटर्न गिफ्ट आप सभी सिने लवर्स को दे रहे हैं. This is the best birthday present I could get. Thank you, sir. Thank you very, thank you so much. Thank you so much for being here, sir. Would like to invite on stage this superb actor जो कि सिर्फ पंजाबी सिनेमा में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं. वो इंटेंसिटी हर एक कैरेक्टर में, हर एक किरदार में लाने के लिए गुरप्रीत गोगी साहब का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. पाजी, शुरुआत जो थी बड़ी खास थी अरदास के साथ, और अब ये जर्नी यहाँ तक आ गई है. ब्लॉकबस्टर्स की लोग बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम्बल और धर्मा का ये कोलैबोरेशन. क्या बोलना चाहेंगे सर इस सब के ऊपर? सबसे पहले सबको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार. और मेरे लिए एक अलग तरह का इमोशन है, क्योंकि मैं करण जी को बताना चाहूँगा, ये जो पंजाबी सिनेमा है ना सर, इसका जो नया दौर है ये 2002-3 में शुरू हुआ था. मनमोहन जी ने जाके पहली पिक्चर बनाई थी जी आयानो. तो दैट वाज माय डेब्यू मूवी. तब हमारी मूवी कुछ 15-20 स्क्रीन्स पे लगी थी. पंजाब में तो हमें लगता था पता नहीं हमने क्या फोड़ डाला है ना. तो तब हम ड्रीम करते थे कभी वो वक्त भी आएगा कि हमारी इंडस्ट्री रिकग्नाइज की जाएगी इस लेवल पे. तो आज क्योंकि आई एम वन ऑफ द बिगनर्स, तो मेरे लिए क्या वो इमोशनल मोमेंट होगा जब धर्मा के साथ हम मंच पे खड़े हैं. अकाल जैसी बड़ी पिक्चर हम रिलीज़ करने जा रहे हैं. तो जैसे करण जी ने कहा कि इनका एक इमोशन के आज यश जी जहाँ से भी इसको देख रहे होंगे उनको लगता होगा कि आई एम सो ग्लैड कि करण इज़ अगेन पंजाब के साथ जुड़ा है किसी भी तरीके से. तो वो एक इमोशन होता है, वो सिर्फ समझा जा सकता है, फील किया जा सकता है. तो वी आर ब्लेस्ड कि धर्मा ने आज हमारे साथ बहुत अच्छी शुरुआत की है. थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर वेलकमिंग पंजाबी सिनेमा ऑन दिस लेवल. तो बस यही है कि अकाल देखिए और इतना हौसला बढ़ाइए पंजाबी सिनेमा का, क्योंकि वी आर द यंगेस्ट सिनेमा इन दिस कंट्री. अभी 20 साल पहले हमने ये प्रोफेशनल लेवल का सिनेमा शुरू किया है और आज इस लेवल तक पहुँचे हैं. सो आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. यंगेस्ट एंड सुपर प्रॉमिसिंग आई वुड से. यहाँ पे एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर हैं जिनको अब मैं बुलाने जा रहा हूँ. वॉइस ऑफ पंजाब से लेके अब तक न जाने कितनी सारी कमाल की चीजें उन्होंने की हैं. गिव इट अप फॉर निम्रत खेरा, लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां. कि जहां खड़े हो जाते हैं ना वहीं पे मतलब अपनी पूरी प्रेजेंस हर कुछ इनकी तरफ फोकस कर जाता है. निकितिन धीर, लेडीज एंड जेंटलमैन, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. एंड दिस यंगस्टर जिन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है एज से कुछ नहीं होता. एक के बाद एक हिट्स देने के लिए एज इज जस्ट अ नंबर. आपके अंदर वो खूबी होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए. शिंदा अग्रवाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर. प्रोड्यूसर्स की बात करूं या डायरेक्टर गिप्पी गरेवाल साहब की बात करूं, इन सब के साथ कोलैबोरेट करना, इस टीम के साथ काम करना कैसा रहा आपके लिए? प्लीज बताइए. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ स्पेशल डे ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ हिस्सा बने हो. तहे दिलों धन्यवाद. मैं बहुत नई हूँ फिल्मों में और धर्मा और हम्बल का ये जो कोलैबोरेशन है उसका मैं पार्ट बन पाई. ऐसे कंटेंट का पार्ट बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सब बहुत उम्दा कलाकार हैं. इनके साथ काम करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत हमने अच्छे से ये फिल्म शूट की. कितने अच्छे से आपने सब कुछ बता दिया. निम्रत के लिए एक बार जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच. निकितिन, क्विक क्वेश्चन टू यू.
वो जो इंटेंसिटी चल रही है ना, जहां हम गिप्पी पाजी को देख रहे हैं उस किरदार में, आप एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर, क्या चल रहा था उस समय सेट्स में, उनको देख के क्या लग रहा था? आप सभी को प्रणाम। और बहुत अरसे से मैं एक अच्छी पंजाबी फिल्म करने की कोशिश कर रहा था। कई बार मौका मिला, कई बार किरदार ऐसे थे जो जिन्हें मुझे लगा कि शायद मैं उनको जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। उसी दौरान गिप्पी पाजी का कॉल आया मुझे इस फिल्म के लिए, और मेरे फादर ने गिप्पी पाजी के साथ कप्तान नाम की एक फिल्म की थी। एंड सिंस दैट डे आई हैव हर्ड सो मच प्रेज अबाउट गिप्पी पाजी दैट जब इनका कॉल आया तो इट वाज अ नो ब्रेनर। और जब इन्होंने एक छोटा सा मुझे पीपीटी भेजा फिल्म का, और इनिशियली जो एक लुक था कैरेक्टर का, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना मैग्नेटिक। और अकाल सिंह इनके नाम पर ये फिल्म है, वो किरदार इतना बड़ा है कि उनके ऑपोजिट जो विलेन आएगा तो उससे जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया, आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर एंड आई फील ही कुड हैव हैड द बेस्ट एक्टर्स। थैंक यू पाजी फॉर चूजिंग मी। थैंक यू सो मच टू द इंटायर टीम। शिंदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड अभी बड़ी सारी बातचीत आपसे भी करनी है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, काइंडली बी सीटेड एंड प्लीज मैम। यस, आप लोगों के भी बड़े सारे सवाल हैं मुझे पता है, सो इट्स ओवर टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। हाँ जी, सिंपल जी, आइए। जी, अकाल दी पूरी टीम ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस गिप्पी पाजी एंड करण सर। सीरियसली इससे बेटर शुरुआत नहीं हो सकती फॉर धर्मा इन वेंचरिंग इनटू पंजाबी फिल्म्स। मेरा सवाल गिप्पी पाजी आपसे है कि गुगी पाजी की फिल्म थी मस्तान है, जिस तरीके से उनको एक रिसेप्शन मिला था, डू यू थिंक उसके बाद एक और हिम्मत मिल गई कि वी कैन कम अप विद सच एक्शन ड्रामा जो हम इतने बड़े स्केल पे हम बना सकते हैं? देखिए बहुत टाइम से लगे हुए हैं तो कंटिन्यूसली, क्योंकि पहले तो क्या था कि बजट बिल्कुल नहीं होते थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम से सोच रहे थे। तो अभी जैसे कंटिन्यूसली फिल्में बनने लगी हैं, बॉक्स ऑफिस बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। और डेफिनेटली कोई भी फिल्म किसी जॉनर में भी एक्सेप्ट होती है तो लोगों को लगता है, उनका हौसला खुलता है कि हाँ यार ये चीज़ करनी चाहिए। अब जैसे हम, ये पहली फिल्म है जो हम पंजाबी हिंदी में कर रहे हैं, तो टचवुड ये वर्क करे बहुत। अगर एक बार चीज़ होती है तो सब आगे से बड़ी बड़ी फिल्में बनने लग जाएंगी, सब एक्सपेरिमेंट ऐसे होने लग जाएंगे। हम चाहेंगे कि हर फिल्म ऐसे रिलीज़ हो, तो डे बाय डे वो ग्रोथ है वो साथ साथ फिल्मों के चलती है। और गुग्गी पाजी का तो वो तो हमारी टीम के बहुत अहम मेंबर हैं, वो कुछ भी करते हैं, किसी भी फिल्म में करते हैं। फिल्म बुरी हो सकती है, उनका काम अच्छा ही होता है हमेशा। तो टचवुड के हिज मेरे लिए तो मेरे ब्रदर हैं बड़े, वो तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ उनको, उनसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। कई फिल्मों में हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमें एक्टर चाहिए होता था, तो हमें लगता था कि यही बंदा फंस सकता है तो इन्हीं को फंसाते थे। जैसे पहली फिल्में बनाई हैं, तो मेरी शुरुआत एज अ डायरेक्टर अगर मुझे पूछे, क्योंकि मैं राइटर भी, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर हम्बल मोशन पिक्चर का एक ही फिल्म से बना था, वो थी अरदास। तो उसके लिए जो मुझे एक आदमी चाहिए था तो वो यही थे। तो मेरे घर पे उस दिन बैठे ये पकौड़े खा रहे थे, तो जब मैंने इनको कहानी सुनाई और मैंने बोला कि मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट करनी है, तो वो गिर गया इनके हाथ से। बट लकीली आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ जी। जी, करण सर मेरा सवाल आपसे है। आपने एक इवेंट में, मुझे याद है, आपने कहा था कि जब मैं बचपन में जाया करता सेट पे तो सब पंजाबी बोला करते थे एट दैट। सो अभी ये माहौल आपको कुछ याद दिलाता है बचपन की, जैसे पहले था? हाँ, मैं ऐसे अभी गिप्पी से कह रहा था कि मुझे वहाँ मेरे सारे ख्याल उस तरफ और उस दौर में चले गए हैं। और वाकई ये जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोमल है, भारतीय, वो सब जानते होंगे कि एक दौर था कि सब पंजाबी थे। और ऐसा हर सेट में जो होता था, चाहे वो मनमोहन देसाई जी का सेट हो या यश चोपड़ा जी का सेट हो या जयओम प्रकाश जी का सेट हो, सारे पंजाबी में बातें करते थे। हीरोज पंजाबी थे, हीरोइंस साउथ से थे और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब पंजाबी थे। ये एक किस्म का टेम्पलेट था। तो रोज़ सुबह पापा बात करते थे पंजाबी में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। लेकिन मेरा कन्फ्यूजन तब आता था जब मम्मी उठ जाती थी तो वो अपने रिलेटिव से सिंधी में बात करती थी, तो ऐसे तो मैं वहाँ फंस गया था। वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल मुझे पूरी तरह समझ आती है। अभी भी जब अक्षय मुझसे बात करते हैं किसी टेबल पे और अपूर्वा इज़ द मेन निगोशिएटर, तो वो जब मुझे कुछ समझाना चाहते हैं जो अपूर्वा ना समझे, तो मुझसे वो पंजाबी में बात करते हैं बट
करण सर एक सवाल ये भी बनता है कि पंजाबी कल्चर जो है इट्स मेड विद ऑल सैक्रिफाइस एंड वेलर. आपने भी केसरी प्रोड्यूस की है, सो डू यू थिंक कि दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू, जैसे हम आज अकाल के साथ आए हैं जो एक जिस स्केल की फिल्म बनी है, जैसे एक डिपिक्शन हो रहा है, डू यू थिंक एक लॉन्ग ड्यू था एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड? हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट? I am very proud of the fact और जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये he is one of the initial pioneers of Punjabi cinema and this fact that it is truly the newest and the youngest cinema within the framework of our nation इतनी गर्व की बात है कि आज हमने इस स्केल की पिक्चर देखी है फ्रॉम सच अ नेसेंट सिनेमा और फुल मार्क्स टू द टीम एंड टू गिपी कि जिस तरह उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है और सब कुछ दाव पे लगा के सिनेमा के लिए ये किया है. तो आई थिंक इसका हिस्सा बनना, इस पैशन का हिस्सा बनना, सालों पहले जब मैं बाहुबली का हिस्सा बना था एंड दैट वाज जब आई थिंक आपने भी कहा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पैन इंडिया फिनोमेना. आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में फॉर हिज फिल्म के सब कुछ दाव पे लगा था. शोभू प्रसाद, राजा मौली सर, सब ने सब कुछ दाव पे लगा के वो फिल्म बनाई थी. वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला एंड आई फील आई एम honored and privileged to be part of that passion. Hello everyone. Hi, this side. Hey Shah, you're from Varinder Chawla's team. First of all, congratulations to everybody for Akal. My question is actually for Karan and Apurva. You can button as well. The tagline says Akal the Unconquered, but I feel Dharma Productions and Karan pretty much has conquered a lot as far as the film industry is concerned. Is there something that you personally feel as far as professionally and movies are concerned that is yet to be conquered by you, that's still unconquered? I think a bravado character like Akal Singh is the unconquered. For us creative artists, every day is a battle. There is not a single day where I don't feel I'm on a battlefield. And now with social media, we have a large troll army that we fight every day. And I sometimes feel I'm standing alone and the troll army are all against me. I'm feeling like Akal Singh myself of social media. That's unconquered. But I don't have the wherewithal to fight the way he does. So I think every day is. I don't believe we've conquered everything. We've far from it. There are miles to go before we sleep. Every single day is a challenge for us in the entertainment business. There's not a single day that I wake up and I feel that I don't feel defeated and I don't feel I've conquered. I always feel that there's so much to achieve. This is something I've learned from my dad. He always said that the closest ally to success is failure and vice versa. And the way you accept these truths is the only way you can actually achieve anything in the industry. तो आपको अगर success मिली है तो failure भी immediately मिल जाएगा और failure मिली है तो शायद success भी मिल जाए. It is दोनों को seriously ना ले, यही keeps your जो है ना your mind at peace कि you can't take both. And when I see people के एक success के बाद वो थोड़े पागल हो जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि भैया आपको पता नहीं आपके आगे क्या है. Similarly, you can't let failure bog you down because failure is just a status. It is not an entire reality. Hi, Nimrat. आपने पहले दलजीत दोसांझ के साथ काम किया था in the film जोड़ी, and now this is your first film with Gippy Garewal. Are you very selective, and will we see you teaming up again with Gippy? Gippy, of course, has worked with all the successful heroines of Punjabi cinema. Has actually worked with Gippy, be it Sonam Bajwa or others. क्या हम आपको देखेंगे और फिल्मों में भी इनके साथ टीम अप करते हुए? Definitely, this is my first time working with him, and it was phenomenal experience. मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ इनकी पसंद है वो है वर्क एथिक्स, और डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करना चाहूँगी. सर अगर करेंगे तो बाकी इनकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूँ. एक्टर ये हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, अगे तो फिर रब दा ना ही है. थैंक यू. Hi, Shruti Sana. Hi, Shruti Sana this side from Bollywood Chronicle. My question is for Apurva sir. So Dharma has ventured into presenting a number of blockbusters like Bahubali and Devra. Now you are expanding into regional cinema with this Punjabi movie and an upcoming also Marathi movie. What inspired you for this movie?
So you've like you rightly said, films like Bahubali, Devra, this Pushpa, they've gone beyond language and culture, and we really felt when we saw bits of Akal that this is one of those films that we have to be a part of. Very very grateful and very very delighted to be partnering with Gippy Garewal and his team to bring this really powerful Punjabi film to a large audience base. And like I said, I have to say that we at Dharma, Karan's always said that our dream is to tell many stories in many languages, and now we're having this opportunity. Big thank you, Bhumika, who's joined us recently and who's got this, and Azim, who pushed us, and Gippy to meet us, and it worked out so well. And thank you, Gippy, really from all of us at Dharma for trusting us with this film and making us part of your journey. We are so excited about this being our first Punjabi film, but not the last for sure. Hello. Hi, Angelika here from IBP Chronicles, and I would like to ask a question to Karanji. Sir, when you get into, after doing so much of Bollywood work and giving us great hits and great memorable movies, when you choose regional cinema, what are the boxes you tick before you do it? I mean, the first and foremost, I think, with with many of the films we've collaborated with in other languages, it's always been driven by the passion of the maker. And वो एक मीटिंग हमने की थी हमारे ऑफिस में, और वो जैसे एक सेकंड में पता चल जाता है कि कि कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ पैशन है. एज एन आर्टिस्ट आई कैन स्पॉट द पैशन ऑफ अनदर. आप जानते हो कि जब आप मीटिंग में जाते हो कि वो ट्रांजैक्शन है या वो इमोशन है. एंड आई फेल्ट यहाँ ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं था, सिर्फ इमोशन था इनके प्रति, मेरे तरफ, मेरे प्रति इनके तरफ. और आई फेल्ट कि बस एक कमरे में जब इमोशन आ जाए ना, तो फिर आप बिजनेस, कॉमर्स, ये सेकंड प्लेस ले लेता है. पहला प्लेस हमेशा पैशन और इमोशन का होना ही चाहिए. किसी भी चीज़ की नींव जो हो ना, वो पैशन से शुरू होती है और पैशन पे ही ख़त्म होती है. तो दैट्स द ओनली प्रीरिक्विजिट, नथिंग एल्स. Hi Karan, this is Ravi from ABP News. Hi, Ravi. Congratulations कि धर्मा प्रोडक्शंस हिंदी फिल्मों के अलावा भी बाकी रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में भी डैबल कर रहा है और अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मेरा सवाल थोड़ा दूसरा था. करण, हाल ही में आपकी फिल्म नादानियाँ आई और जिस तरह से उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, जिस तरह से ट्रोल किया गया, जिस तरह से इब्राहिम और खुशी को ट्रोल किया जा रहा है, फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा रूड हो गया है, ट्रोलर्स ज़्यादा रूड हो गए हैं? और क्योंकि वो न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, आप किस तरह से देखते हैं? चूँकि आपने ही वो फिल्म प्रोड्यूस की थी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं जानना चाहूँगा. बस यही कहूँगा, पुराने फिल्म का अल्फाज है, पुराने गाने का ये अल्फाज है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना. बस यही कहना चाहूँगा. और क्या. और सर मैं कहूँगा, ये मुझे लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है. जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो लोग बोलते थे कि आसपास के इंडस्ट्री, जहाँ बहुत से लोग कहते थे यार अब ये भी गाएगा, अब ये क्या बनाएंगे, ये ऐसे करेंगे. हम कैरी ऑन जट्टा लेके आए, हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि ये तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे 100 करोड़ कर देंगे, कर ही दिया. तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है. ये चीज़ें आपको बूस्ट अप करती हैं. इनके भी दो पहलू होते हैं कि आप एक तो सुन के थोड़ा अपसेट हो जाते हो, एक होते हो कि यार नहीं मैं आप करके दिखाऊंगा. सो हम अब जैसे हमने बताया कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, हम वहाँ से आए थे, तो हमने सोचा कि यार हम भी करके दिखाएंगे, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे. आज मुझे था कि यार अगर हिंदी में फ़िल्म लेके आएंगे तो उस प्रोडक्शन हाउस के साथ लेके आएंगे जिसके साथ बैठने पे हमें भी गर्व होगा. तो आज हम धर्मा के साथ बैठे हैं. सो वो बच्चे नए हैं, उन्होंने आज पहली फिल्म की है, हो सकता है किसी को अच्छी लगी हो, किसी को ना लगी हो. तो जब मुझे लगता है कि सैफ सर की पहली फिल्म आई होगी, शायद उनको भी लोगों ने ऐसा बोला होगा, बट आज तो कोई नहीं बोल सकता ना कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में. तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, टाइम बाय टाइम पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई इतना इशू है नहीं. बिल्कुल सही है. और आई थिंक
यू नो जो भी मुझे जानता है इस इंडस्ट्री में, और सारे क्रिटिक्स यहाँ बैठे, बहुत सारे क्रिटिक्स बैठे हैं, मेरा रिश्ता उनसे कभी बदलता नहीं उस हिसाब से कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मेरा रिश्ता कायम रहता है। मेरा रिश्ता मैंने आपसे बनाया, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, बुरी नहीं लगी, वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका हक है, वो आपका काम है लिखना। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, मेरी कोई कंस्पिरेसी थियोरी नहीं होती कि किसी ने क्या एक कोई मिशन है इस फिल्म को नीचे गिराने के लिए। वो कभी कभी ट्रोलर्स करते हैं और वो भी बेनाम लोग हैं बेचारे, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो हम पे निकाल रहे हैं, वो ठीक है उनके लिए। मुझे बस तरस आता है और कुछ नहीं। मेरा प्रॉब्लम जब है कि क्रिटिक्स जो होते हैं, जो सारे क्रिटिक्स को सलाम, मेरा प्यार और मेरा वाकई इज्जत करता हूँ सबकी, और ये सब जानते हैं। जब क्रिटिक्स अवार्ड्स होते हैं, मैं एक फिल्म मेकर हूँ जो वहाँ मैं अटेंड किया है मैंने उन क्रिटिक्स अवार्ड्स को, लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी जब आप पढ़ते हो कुछ चीज़ें और जब लगता है कि वो किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, कोई किसी का होता है, वो माँ बाप भी होते हैं, वो पढ़ते हैं। एक क्रिटिक ने लिखा, आई वॉन्ट टू किक दिस फिल्म। जब आप ऐसे लिखते हो कि आई वॉन्ट टू किक दिस फिल्म, मेरा प्रॉब्लम उनसे है, मेरा प्रॉब्लम इंडस्ट्री और ट्रोलर्स से और ओपिनियन मेकर से, सोशल कमेंट्री से कुछ नहीं है। आपकी राय है, तहे दिल से सलाम, और हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी भी नादानियाँ हैं, कुछ गुस्ताखियाँ हैं, तो कभी गहराइयाँ हैं, बट हम तहे दिल से। बट आप जब ये कहते हैं तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन यू, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द फिल्म। जब आप ये कहते हो ना, दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग। और ये जो लोग कहते हैं, ऐसे जो लोगों ने कहा है, क्यों इंटेलेक्चुअल सिनेमा लवर्स, you should have a compassionate, sensitive side, क्योंकि nobody wants to be kicked, because kicking is violence. It is physical violence. And when you are we are not allowed violence in the real world. Even words are equally violent. You should be condemned for being violent. Very well said, sir. Thank you so much. Thank you so much. जीपी जी हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you बड़ा जी। मज़ा आ गया ट्रेलर देख। अच्छा ये थैंक यू। सब कलाकारों ने परफॉर्मेंस एक क्लास दिया है। थैंक यू जी। खाली थोड़ा रोशनी डालिए, अकाल सिंह जो कैरेक्टर है, क्या ये क्रिएट किया गया है या हिस्ट्री से कुछ ताल्लुक़ रखता है? जी एक्चुअली एक फिक्शन कैरेक्टर है वैसे तो, बट एक टाइम पीरियड महाराजा रंजीत सिंह के बाद 1840 के बाद का जो पंजाब था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमने एक फिक्शन प्लॉट सेट किया है। बट बेस्ड ऑन के जो हो रहा था उस वक्त, सब वो आसपास वही है, बट ये कैरेक्टर्स फिक्शन है सारे जी। एंड करण जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत स्लिम अच्छे दिख रहे हो आज। कोई फिल्म की तैयारी है क्या? थैंक यू। इस पे पहली बार मुझे कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है सर, मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के, सबसे ज़्यादा खुश इसी से हूँ सुन के। हेलो दिस साइड सर ऊपर यहाँ पे दिस साइड सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम आदर्श फ्रॉम न्यूज़ हेल्पलाइन। माय क्वेश्चन इज फॉर निकेतन जी। सो निकेतन सर, एट द स्टार्ट जब आपने कहा था कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी, अकाल सिंह एक जो कैरेक्टर एक ओवर पर्सोनिफाइड है, एंड उसके सामने विलन भी ऐसा होना चाहिए कि काफ़ी इंटेंस हो। एज अ विलन व्हाट you went through the preparation for that intensity, and गिप्पी सर जो डायरेक्टर भी है, so उन्होंने आपको कितनी फ्रीडम दी थी, या उन्होंने आपसे क्या कहा था कि मुझे विलन ऐसा चाहिए, so you go through this, या पर्सनली उन्होंने क्या कहा था आपसे? आई थिंक एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो एक एक्टर को पहले खुला छोड़े, और अगर एक्टर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको करेक्ट करे। सो आई फील गिप्पी पाजी ने सारा फ्रीडम दिया मुझे एज एन एक्टर टू ट्रांसलेट हिज विलन, और आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही इज़ फिनोमिनल, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी फिल्म बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत एक्शन, हमने बहुत ठंड में शूट की और ज़्यादातर मेरे सीन्स रात में थे, लेकिन इतनी प्यार मोहब्बत में ये फिल्म ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला हमें। और इनका विजन इतना क्लियर है, और इतना जो एक सीन को जिस तरह से अप्रोच करना है, वो एज अ डायरेक्टर ही इज़ सो क्लियर कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू एज एन एक्टर टू परफॉर्म इट। तो उस हिसाब से आई थिंक इट हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस। और बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप अभी पंजाबी सिनेमा कर रहे हैं, फिर आप साउथ करते हैं, हिंदी करते हैं, कुछ फ़र्क है? लेकिन कोई फ़र्क है ही नहीं ऑनेस्टली।
टेक्निकली अगर आपने ये ट्रेलर भी देखा हो तो, एंड इवन ऑन अ प्रोडक्शन लेवल जिस तरह का स्केल था, इट इज़ एट पार विद एनी हिंदी फिल्म. जिस तरह का यू नो द कैमराज, द इक्विपमेंट, द आउटलुक, द अप्रोच, ऑल ऑफ इट. एंड आई थिंक मैं गिप्पी पाजी को बोलता भी हूँ कि इनकी हिंदी भी इतनी अच्छी है, इन्हें एक हिंदी फिल्म बनानी चाहिए. बहुत इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है, इमोशन की पकड़ इतनी कमाल की है. तो आई रियली फील, आई थिंक आगे जाकर ये करेंगे ज़रूर. Hello. We'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. This is Raj from Sansadwani Publication. छोटे से कलाकार के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में? So, आकाश मेरा कैरेक्टर है जोरा सिंह. ते मैं इंग्लिश बोलना मेरी हिंदी नहीं अच्छी नहीं हैगी, बट I'm a very fierce character, trying to be like his dad, trying to live up to his name. So it's a good character. It really shows the hard work that the character has, and yeah, it's just like a secondary role to dad. So yeah. And the ball's out of the park now, ladies and gentlemen. Karan Johar, Karan, I'd like to ask what's the USP of this movie? हाँ जी. USP, unique selling हाँ points. Yeah. इस फिल्म की USP जी. Yeah. जी सर, आई थिंक वो 3 मिनट के ट्रेलर में आपने सारे USP देख लिए हैं. हर मोमेंट, हर शॉट इस फिल्म का USP है. और आई थिंक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, दैट ऑलवेज कम्स व्हेन यू नीड टू हार्ड सेल समथिंग. आई डोंट थिंक वी नीड टू हार्ड सेल दिस. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. 10th April is when we'll get to see the movie in theaters. इस पूरी टीम को बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पर आए. It's time for a quick picture, and for that I'd like to invite on stage 2 very important people. खाली पिस्तौल लेके जेवना फड़न आ गया थानेदारा. आवे मेरे कोले बंदूक भी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ है. खाली पिस्तौल लेके जेवना फड़न आ गया थानेदारा. आवे मेरे कोले बंदूक भी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ.